अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं OPTP वालों का 007 बर्गर। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम रिव्यू करने लगे हैं, इट्स अ बर्गर फ्रॉम OPTP। इनका न्यू लॉन्च है, न्यू लाइनअप है इनकी। एंड और जो है ना, बड़ा कैची किस्म का नाम है ये। मैं आपको दिखाता हूँ बर्गर निकाल के उसमें। थैलन से कर दे। ये है जी 007 बर्गर। अब जेम्स बॉन्ड ने पाकिस्तान तो आना ही नहीं था, ठीक है ना, तो इवेंचुअली 007 बर्गर ही आ गया। सो ओके, द रीज़न इट्स कॉल्ड 007 की ये कहते हैं कि इसमें तो पूरा 7 आउंस का प्योर बीफ परफेक्शन है। द मार्केटिंग इज़ वेरी गुड। बैटरी नहीं, बिगर बोल्डर एंड बीफियर लिखा हुआ है। बॉक्स बड़ा खूबसूरत है चारों तरफ से। काइंड ऑफ न्यू। आप ये देख सकते हैं 7 आउंसेज ऑफ प्योर परफेक्शन। एंड बॉक्स भी बड़ा अच्छा खुलता है, मगर ये है कि जहाँ जहाँ से बॉक्स का डब्बा घुसा हुआ है ना, वहाँ पे चीज़ घुसा हुआ है। सो दिस इज़ हाउ द बॉक्स ओपन अप। एंड लुक्स लाइक अ वेरी गुड बर्गर। ये देखें ना, बन से टोस्टेड नहीं है, मगर देर आर पिकल्स and a sauce and cheddar cheese, and then there's a big patty of beef on the lower side, and then again the cheese. तो it looks like, मैं करीब आपको दिखा दूँ, आप करीब से सारा इसका दिखा दें लेयर्स आपकी। तो इज़ oozing द सॉसेज एंड द चीज़, बट द बंद जो है इतना वो नहीं है। एंड सॉगीनेस आ रही, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं थोड़ा जमा हुआ भी है। करीब से मैं आपको दिखा दूँ तो पैटी इज़ दिस मोटी, इतनी मोटी पैटी है। तो दैट इज़ वाई ये इनका मेन फेम है कि भाई 7 आउंस की पैटी है हमारी। एंड द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी गुड। टेस्ट पे मैं आता हूँ आपको। सबसे पहले देख लूँ पिकल कैसा है इनका। आई ऑलवेज पिकल पे चेक करता हूँ। मैकडोनल्ड वाला पिकल नहीं है, पाकिस्तानी पिकल रहता है मेरे ख्याल में, मगर पिकलिश होने के साथ साथ थोड़ा खट्टा सिरका रहता है। तो चलें, अब हम आते हैं बर्गर की तरफ। लेट्स टेक अ बाइट। अब देख सकते हैं अच्छी खासी पैटी है बीफ की, और भाई ठीक है, अंडर कुक नहीं है, अंदर से सही बनी हुई है। द चीज़ इज़ सिंपल, चेडर चीज़ है। एंड सॉस थोड़ी टेंगी सी है, मगर वो जो आपका साथ बीच में मज़ा आ रहा है ना उसका, व्हाट यू कॉल इट, जिसको क्या कह सकते हैं, मैं क्या कहूँ सी देखा आपको, कि जैसे जो जो क्रीमी चीज़ है या साथ जो उन्होंने सॉस डाली हुई है ना, वो ज़रा टेंगी किस्म की है। तो गुड बर्गर, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। एक नंबर और लेके देखता हूँ, शायद पूरा स्लाइस पूरा इधर से लेके देखता हूँ, यहाँ से ना, इसमें सारी चीज़ वगैरह पूरा है। नाइस। जब बन सिंह जो है ना, OPD का हमेशा ये रहेगा, बन हमेशा देखा सीधा येलो 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 सा लगता है। जो बन है, मुझे ऑस्ट्रेलियन बर्गर था उनका भी येलो येलो लगता है, मगर ये बन ना येलो से रखते हैं। स्लाइटली जो है ना, थोड़े से ये मीठे साइड पे होते हैं, इसलिए ज़रा टेस्ट में डिफरेंस आता है उनके। मगर ऑन द होल बर्गर नया जो है, इसमें इनकी 2-4 बर्गर्स आए हैं। एक स्मैश सीरीज़ आई है इनकी, स्मैश बर्गर्स भी, और एक ये 007 जो है, इसमें 7 इंच का उन्होंने जो है, 7 आउंस का जो है ना, एक बीफ पैटी डाली है बीच में। सिंपल अमेरिकन चीज़ बर्गर टाइप की नकल है इसमें। इसमें जो जैसे बिग मैक होता है उसका मतलब की बीफ बिग मैक की नकल करने की कोशिश की है, मगर बीफ पैटी देखें वो टिपिकल है आपकी बीफ पैटी, जैसे जो आपके वो जो होती है आपकी, और जो बर्गर क्लॉक हो गया, या फिर दूसरे जो इनके हैं, वो जो बर्गर लैब वाले हो गए, उनका जो मीट होता है सारा एग्जैक्टली सारा मीट वही, ख़ास मीट नहीं है। आई थिंक जो ब्रिम वालों का मीट थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है इनके मुकाबले में। मगर ये बाकी सारे जो है ना, वो एक ही जगह से मेरे ख्याल में पैटीज या बर्गर मंगवाते हैं, या उसका फार्मूला ही है, या पाकिस्तान का मसाले जाती है ऐसे हैं। तो गुड बर्गर, यानी मेरे ख्याल में 1100 रुपये तक का ये बर्गर है, विदाउट एनीथिंग एल्स, नो फ्राइज़ नो एनीथिंग। बर्गर की अल्लाह इतना का 1090 समथिंग 1100 का ही है।
कॉम्बो आप बनाएंगे तो आपका वो मैं ख्याल में 1300-1400 रुपये का प्लस टैक्स वगैरह पड़ के तकरीबन 1400-1500 रुपये का ये सेट बनेगा। अगर आप एक ड्रिंक्स लेते हैं साथ एक इनके जो फ्राइज़ लेते हैं, जो इनके मशहूर फ्राइज़ हैं, नॉट बैड, यू कैन ट्राई इट वंस, ठीक है ना। आई विल नॉट रेट इट और कि बहुत ही अच्छा बर्गर है, ये बहुत ही, मैंने कभी ऐसा नहीं खाया, मगर अच्छे बर्गर्स में है, नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बट इट्स ऑन अ गुड साइड। सो पैकिंग बड़ी अच्छी है एंड लिखा हुआ है कि आई कैन कॉन्कर इट। ये मैं आपको पीछे करके दिखा दूँ थोड़ा सा, ये लिखा हुआ है यू कैन कॉन्कर इट। भाई हम तो कॉन्कर कर लेते हैं, हम अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, हम तो कॉन्कर कर ही लेंगे। बीफ बर्गर तो वैसे ही बंदा कॉन्कर कर लेता है। एंड अगेन बर्गर्स हमेशा जी, बर्गर जो होते हैं ना वो बीफ बर्गर ही होता है। जैसे स्टेक जो होती है वो हमेशा बीफ की होती है, जो होता है ना, जो आप चिकन की स्टेक कहते हैं वो ग्रिल्ड चिकन होती है। इस तरह बर्गर भी जो होता है ना, हैम बर्गर या बीफ बर्गर या वटावर, जो बर्गर आपने कहना ना, हैम बर्गर जैसे कहना है, वो बीफ का ही होता है। चिकन का उसमें ग्रिल्ड चिकन सैंडविच होता है विद इवन इफ इट्स इनसाइड अ बन। तो टॉप बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बट समथिंग दैट यू शुड बी ईटिंग। एक आध दफ़ा ट्राई करें। सर्दियों के मौसम में लॉन्च किया, ये अभी नवंबर में लॉन्च हुआ है मेरे ख्याल में, अक्टूबर नवंबर में 2024 का। तो इसलिए मैं अगर रिव्यू आपको पहले कर देता हूँ उसका, लगाऊंगा कब आई डोंट नो, मैं मैं जल्दी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को रिव्यू करें तो इसी में से महीने में मिल जाए आपको, तो खा के देख लें। तो अ गुड बर्गर, ठीक है ना, नॉट ऑफ द वर्ल्ड। मैं इसको आई विल गिव इट अराउंड अबाउट सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। एक दफ़ा ज़रूर खाना है, इट इज़ वर्थ इट। और अलॉन्ग विद इट्स, जो आजकल जब सर्दियाँ जो शुरू होती हैं नवंबर में, अब खैर हमारे लाहौर में तो नवंबर में भी गर्मी है, इट्स क्वाइट हॉट इन द मॉर्निंग एंड रात को जो है ना 1 बजे के बाद ठंड होती है। तो आजकल जो इनकी स्पेशलिटी है वो तो इनकी फ़िश है, जो कॉड फिश होती है इनकी, PTP वालों की, 1 प्लेटो 2 प्लेटो वालों की। तो अगेन अ नाइस बर्गर, 8 आउट ऑफ 10। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नथिंग टू राइट होम अबाउट, बट एक दफ़ा ट्राई करने वाला, एक अच्छी चीज़, एक मज़े की चीज़ है। गुड थिक पैटी है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली उन्होंने, सिर्फ इसमें चेडर चीज़ है, एक थोड़ी सी इनकी सॉस है, पिकल्स हैं, एंड देन द 7 आउंस पीस ऑफ मीट, ढेर सारा जो है। तो अगर आप मीट लवर हैं या बीफ लवर हैं तो ये आपको मैं शहर में बेहतर ही आएगा, पसंद ही आएगा। तो दिस इज़ माई रिव्यू। थोड़ा सा ही मैंने कुछ फूड ब्लॉग्स भी डालने शुरू किए हैं, हमारे पाकिस्तानियों को खाना ज़्यादा पसंद होता है। आई विल कंटिन्यू विद माई परफ्यूम अनबॉक्सिंग एंड अदर गैजेट अनबॉक्सिंग ऑल्सो। परफ्यूम्स की लाइन लिस्ट आने वाली है आगे, जो मैं बहुत जल्दी लगाने लगा हूँ, जिसमें मैंने जो आपके हाई टीयर परफ्यूम्स, आप लोग मुझे कहते थे कि मैं करता हूँ महंगे वाले जो 30 से ऊपर होते हैं, 25,000 से शुरू होते हैं। तो अब मैंने जो क्लोन सीरीज़ है, जो अरब एक जो कॉपी करते हैं उनके, जो उसमें लताफ़ा आ गया या फिर रसासी आ गया या फिर अमराफ आ गया, अरमाफ आ गया, तो इन लोगों के मैं परफ्यूम्स कुछ आपको लेके आया हूँ। तो जब ये इकोनॉमी सीरीज़ आने वाली कुछ दिनों में, तो ऑल द परफ्यूम्स विल बी लेस दैन 15,000, जिसमें मैं रखूँगा सारे। तो इजीली अवेलेबल होंगे। जुनैद जमशेद इज़ ऑलरेडी एन अवेलेबल ऑप्शन, आपको जो 15,000 से कम में परफ्यूम मिल जाते हैं वो मैं बॉक्सिंग कर रहा होता हूँ। मगर अब इंटरनेशनल जो है ना कुछ सीरीज़ भी मैं शुरू कर लूँगा। अपना ध्यान रखिएगा, शुक्रिया। लाइक कीते आइएगा, सब्सक्राइब करते आइएगा। लाख तक तो पहुँचा दे रहे हैं, सब्सक्राइब बड़ा स्लो कर रहे हैं आप लोग। बहुत सारे लोग दे आर लुकिंग एट माई वीडियोज़ बट दे डू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।